हेलो ऑल, वेलकम टू माय न्यू चैनल डॉट नेट इंटरव्यूज। इस चैनल को मेरे बनाने के पीछे पर्पस ये है कि हम यहाँ पे डॉट नेट इंटरव्यूज में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम प्रिपेयर कर सकें। मेरा आई हैव टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 12 years in IT industry, and I have been conducting the .NET interview for my company. So मैं मेरा ये सोचना हुआ कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें सारी चीज़ें शेयर कर सकूं, so that if anyone is planning or anyone is going to give the .NET interview, they should be well prepared for the interview. Okay, so okay, let's start with our first question. That is, what is OPS? So अगर आप किसी भी .NET इंटरव्यू में जाते हो, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज ओप्स। और फ्रेशर से तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि अच्छा बताओ भाई, तुम्हारे पास आपके पास ओप्स का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, आप ओप्स को जानते हो कि नहीं जानते। सो ओप्स क्या है? सो ओप्स इज ओप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ये एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि दैट कैन कंटेन्स डेटा एंड कोड। सो डेटा किस तरह के फॉर्म में रहते हैं? डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज, एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स। सो ऑब्जेक्ट मोस्टली क्या करता है कि इट्स अ रैपर ऑफ आई मीन डेटा एंड कोड। ओके, सो इन उप्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डिजाइन बाय मेकिंग। सो हम उसमें उस तरीके से की एक टेक्निक है, उस तरीके से हम कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं जिसमें इंटरैक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, इंटरैक्ट करता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट ही सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि जिसके चलते हम जो है इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सी शार्प जो कि अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड सी शार्प एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस है, जावा है, बहुत सारे। एंड जब आपने उप्स के बारे में बता दिया तो आपसे बहुत ही वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलो, आपने उप्स बता दिया है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है इंटरैक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम सारे काम करते हैं। देन दे विल एक्सपेक्ट लाइक, ओ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ उप्स। सो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उप्स के। सो पहला कंपोनेंट आपको क्लास होता है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो ये इसका एक इंट्रिंसिक एक कंपोनेंट है ही, जो कि इसके बेसिस पे ये सारी चीजें जो हैं उप्स में होते हैं। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के अलावा कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं उप्स को। तो पहला आपको बताना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है ना? देन इनकैप्सुलेशन, देन इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म। हम इन सब पे बहुत डिटेल में आएंगे कि व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, what is polymorphism, how many types of polymorphism there, how inheritance is done in the classes. So हम इस पर बहुत डिटेल में आएंगे, बट अभी हम अपने आंसर को जस्ट लिमिट रखेंगे कि व्हाट इज उप्स, हम उप्स क्यों यूज करते हैं, उप्स का क्या हमारे बेनिफिट क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओके चलो, हमें पता चल गया उप्स क्या है, व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ उप्स, बट उप्स का हमें फायदा क्या है यूज करने का। ठीक है ना? हम पहले अगर हम प्रोसीजरल अगर हम प्रोग्रामिंग करते थे, तो अब हमने उप्स अगर फॉलो किया है तो उसका फायदा क्या है। तो उप्स का सबसे पहला जो फायदा आपको ये होता है रीयूजेबिलिटी। मतलब आपने जो एक कोड जो लिखा है उस कोड को आपको 10 जगह लिखने की जरूरत नहीं है। एक जो भी प्रोजेक्ट जो होते हैं बड़े बड़े, जो इंटरप्राइज लेवल का जो प्रोजेक्ट होते हैं, काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप सेम अगर एक फंक्शन को आपको ऐसा भी हो सकता है कि 50 जगह उसको यूज करना रहे, 50 जगह कॉल करना रहे। तो आप अगर सेम फंक्शन को 50 जगह अगर लिखोगे तो दैट विल गिव अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, सो इसके लिए हमें हमारे पास उप्स में एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, जिसको यूज करके हम रीयूजेबिलिटी का काम करते हैं। जो भी होता है पेरेंट से चाइल्ड में उसको इनहेरिट कर लेते हैं, एंड वो सारी चीजें हमें वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। एंड इन दिस वे हम रीयूजेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं उप्स में। सिक्योरिटी, नेक्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी। उप्स में जो होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, जो कि डेटा को हाइड, कोड को हाइड कर देता है, अननेसेसरी चीजें जो है यूजर के पास नहीं जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी हाइड कर देता है। तो ये सारी चीजें जो सिक्योरिटी जो है वो उप्स से हमें हमें मिलता है। स्केलेबिलिटी,
मान लीजिए कि बहुत बड़े बड़े क्या कर रहे हैं कि अब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे लोग काम कर रहे हैं, टीम काम कर रहे हैं। अब उसमें मान लीजिए कि कुछ चेंजेस हमें करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो हमारा एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि हमारा एप्लीकेशन बन भी गया है, पूरा बन भी गया है या फिर आधा ही बना है, जिस स्टेज में भी है, और अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ रहा है, मॉडिफाई करना है, तो हमें ऐसा नहीं और अब हम इसको मॉडिफाई कैसे करें। ओके, सो modification should be I mean our application should be much scalable so that it can be modified or it can be altered at any time. Okay, so next है मॉड्यूलरिटी। अब ग्रुप्स में जो क्या होता है कि हम अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं, जैसे आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पर ले लो, तो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें एक रहेगा, एक एक यूजर के लिए एक अलग लॉगिन रहेगा, एक एडमिन के लिए अलग लॉगिन रहेगा, यूजर को अलग पेज दिखेगा, एडमिन को अलग पेज दिखेगा। तो मान लीजिए कि अलग अलग, अब जैसे हमने मॉड्यूल बना दिया, ठीक है ना, और उसके बाद जो है, और अगर मान लीजिए कि कल को अगर यूजर वाले साइड में कुछ इशू हो रहा है, तो हमें पता रहेगा कि यूजर साइड में इशू हो रहा है, तो हम एडमिन एडमिन वाले साइड में हम कोड पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यूजर वाले पे फोकस करेंगे, वहां पर फाइंड आउट करेंगे कि क्या इशू है या जो भी है, ठीक है ना। तो अलग अलग हम मॉड्यूल बनाते हैं। उसी तरह से मान लो हॉस्पिटल में, आप मान लो कि हॉस्पिटल में एक रहेगा पेशेंट के लिए रहेगा, एक डॉक्टर के लिए रहेगा, एक एक रहेगा कि मेडिकल स्टाफ के लिए रहेगा, तो अलग अलग मॉड्यूल हम बनाते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन। और इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है बहुत ही सिंपल हो जाता है, हमें पता होता है कि अच्छा एग्जैक्टली हमें किस पॉइंट पे जाके हमें जाके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ट्रबल शूट करना, ठीक है। तो ये सारी जो फायदा होते हैं, ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो उसके हैं, ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको पता है कि चलो एडवांटेज ऑफ उप्स, कल को ये भी पूछ सकता है कि डिसएडवांटेज ऑफ उप्स क्या है, क्या तुम कुछ बता सकते हो कि डिसएडवांटेज ऑफ उप्स क्या है। उप्स में जैसे आपको पता होता है कि बहुत सारी चीजें होती है, क्लासेस होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें, इनहेरिटेंस होते हैं। तो ये जो है एप्लीकेशन को काफी एक हैवी बना देता है, राइट। आपको काफी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, आपको सिक्योरिटी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, आपको मॉड्यूलरिटी का ध्यान देखना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो एक, अगर मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन बहुत ही छोटा एप्लीकेशन, मान लीजिए कि एक फंक्शन कॉल पे ही अगर वो काम निकल जाता है या काम हो जाता है, तो अगर एक फंक्शन कॉल पे अगर आपका काम हो जा रहा है, आपका वैसा एप्लीकेशन है, तो उसके लिए आपको उप्स के बेस्ट पे एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट विल हैव uh, many of the things needs to be implemented, like उसका एब्स्ट्रैक्शन, इनका मतलब काफी कुछ वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर काफी छोटा एप्लीकेशन है तो वहाँ पे आपको उप्स फॉलो करने की जगह पे आपको प्रोसीजरल लैंग्वेज जो हमारा जो होता है, जो फंक्शन बेस्ड जो कॉल होता है, उसको आप फॉलो कीजिए। एंड अगर बड़ा एप्लीकेशन है, वैसा अगर वास्ट एप्लीकेशन है, देन यू मस्ट फॉलो द उप्स। सो ये आपका उप्स का कॉन्सेप्ट था। And we in the next session we will deal class, objects, abstraction, encapsulation, polymorphism, and inheritance in great details. Thank you very much, and please comment करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, and please like and subscribe my channel. Thank you very much.